हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बैचलर्स इन फार्मेसी में फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी सब्जेक्ट कोड BP 802T से यूनिट 4 से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और एक्सप्लेनेशंस जो मैं बताऊंगी उसे भी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फुल फॉर्म ऑफ MTP। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम्स टू गेट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल ऑफ नेशनल लेवल आर कॉल्ड। तो सारे टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रख कर के जो प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है, ठीक है, तो वो उस प्रोग्राम का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर इज फैमिली प्लानिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज फॉर ग्रेडिंग प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो यहाँ कुछ स्केल्स दिए गए हैं, कुछ स्कोर्स। तो इनसे आपको ये बताना है कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन को ग्रेड करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है। तो बैलेट्स स्केल, गोमेज स्केल, बिशप स्केल्स और क्रैमर्स स्केल। तो करेक्ट आंसर इज गोमेज स्केल। तो अब स्टूडेंट्स, गोमेज स्केल क्यों यूज़ करते हैं वो तो आपको पता चल गया, लेकिन बाकी 3 स्केल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बैलेट स्कोर क्या होता है? तो इज़ बेस्ड ऑन न्यूनैक्स फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी एंड कैन बी यूज्ड अप टू 4 days आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो बच्चे के पैदा होने के 4 दिन तक जो है, ठीक है, 4 दिन तक ये बैलेट स्कोर को देखा जाता है। इसमें ये देखते हैं कि बच्चे का फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर जो मैच्योरिटी है वो किस स्केल पर है, कितनी है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे तो जो बैलेट स्कोर है ये यूजुअली पहले 24 घंटों तक ही देखा जाता है, ठीक, न्यूरोमस्कुलर और फिजिकल मैच्योरिटी को देखने के लिए बच्चे के। नेक्स्ट इज द बिशप स्कोर की अगर बात करें तो इसको हम सर्विक्स स्कोर भी कहते हैं। ठीक है, ये प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इससे ये मदद मिलती है, ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि लेबर को इंड्यूस कराना अब ज़रूरी है कि नहीं, कि अब लेबर, पर्टिकुलर लेडी में लेबर का इंडक्शन करवाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और अगर करवाना है, और ये भी इससे पता चल जाता है कि अगर प्री टर्म डिलीवरी करवानी है तो प्री टर्म डिलीवरी करवानी है तो वो भी आपको अंदाज़ा लगेगा इस स्कोर के थ्रू, बिशप स्कोर से। और अगर प्री टर्म डिलीवरी करवानी है तो लेबर इंड्यूस करवाना भी ज़रूरी है, तो लेबर इंडक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये स्केल। ठीक है, अब क्रैमर्स स्केल की अगर बात करें तो द प्रोग्रेशन ऑफ येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम हेड टू द फीट। ठीक है, तो क्रैमर्स स्केल में अगर शरीर पीला पड़ रहा है तो सिर से लेकर के पाँव के घुटने तक, ठीक है, कितने टेंडेंसी से ये हो रहा है, किस प्रोग्रेशन से हो रहा है, इसको नोट करने के लिए क्रैमर्स स्केल यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सबको पता होता है, करेक्ट आंसर इज ऑयली फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड बिलीव टू बी कंप्लीट मील और बैलेंस डाइट, तो दूध, मिल्क इज द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, फैमिली प्लानिंग की बात की जाती है, इसके मेन टारगेट्स कौन होते हैं? तो ऑफकोर्स वही लोग होते हैं जो इस वक्त फर्टाइल एज में है, तो करेक्ट आंसर इज कपल्स इन फर्टाइल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रिकॉग्नाइज द फैमिली वेब प्लानिंग टू नेशन प्लानिंग। ठीक है, तो कौन सा पहला राज्य था जिसने फैमिली वेब प्लानिंग को नेशन प्लानिंग से में रिकॉग्नाइज किया? तो करेक्ट आंसर वॉज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री इनिशिएट फैमिली प्लानिंग टू द वर्ल्ड। तो कौन सी ऐसी देश है जिसने दुनिया में फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया? तो इट्स नन अदर देन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिक्टिव ड्रग इन टोबैको। टोबैको आप जो लोग लेते हैं, टोबैको जो पर्सन्स लेते हैं, उसमें जो एडिक्शन जो कॉज करता है वो क्या होता है? करेक्ट आंसर इज निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेट हैज़ बीन नेम्ड फर्स्ट अमंग स्टेट फॉर इट्स प्रेफरेंस अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में?
तो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट निर्यात बंधु स्कीम। तो निर्यात बंधु स्कीम के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज़ अ स्कीम फॉर मेंटरिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ लॉन्च्ड अ पैन इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड दीन दयाल स्पर्श योजना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू इंक्रीज द रीच ऑफ, तो करेक्ट आंसर इज फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक, दीन दयाल स्पर्श योजना में जो जिस स्ट्रीम के बच्चों को ये टारगेट कर रहे थे, इट वाज द फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत योजना वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो भारत में सबसे पहला हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत था, वो सबसे पहले कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो करेक्ट आंसर इज वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इज नॉट करेक्ट। तो इसके बारे में जो करेक्ट आंसर इज डी, सभी सही हैं। इट इज़ अ प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर रूरल गर्ल्स। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं उनके स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ये था दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और इट इज़ अ जनरेशन पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, या राइट, गरीबी को कम करने के पर्पज से भी था। इट एम्स एट कन्वर्टिंग इंडियाज डेमोग्राफिक सरप्लस एट डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वर थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज विल बी गिवन टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स फॉर दैट दे कैन बी स्ट्रेंथेंड टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन, हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वर के अंतर्गत कितने पैसे दिए गए ताकि वो अपने स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर सकें? ठीक है, जो उनका सैनिटेशन, हाइजीन और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, इसके अंतर्गत उनको कितने पैसे दिए गए? तो करेक्ट आंसर इज 25 लाख रुपीज़ का फिनेंस प्रोवाइड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following mentioned portals and sub-programs were created under सर्व शिक्षा अभियान? ठीक है, कौन सा पोर्टल इनमें से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्रिएट किया गया था? तो सभी, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान भी, पढ़े भारत बढ़े भारत भी, और शगुन पोर्टल, सारे जो हैं ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत थे। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म एजिज्म वॉज कॉइंड बाय, तो एजिज्म जो टर्म है इसको किसने दिया था? रॉबर्ट बटलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरियल ट्रांसमिशन, ये सबको पता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है, तो करेक्ट आंसर इज एनाफिलीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया, वेरी फॉल्स स्टेटमेंट इज दिस, देयर इज नो वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया। सो स्टूडेंट्स, ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के यूनिट 4 से कुछ सेलेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भी, और जो एक्सप्लेनेशन बताया गया है वीडियो में वो अच्छे से सुनिएगा भी। ठीक है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टिल देन आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक्स।